Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem, My Brother's Wheelchair, from class 3, given in Gulmohar Reader Golden Jubilee Edition. Students, I will read this poem stanza wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Before you read the title of the poem. आप इस टाइटल को पढ़िएगा, माई ब्रदर्स व्हील चेयर. वॉट इज़ अ व्हील चेयर? तो व्हील चेयर क्या होता है आप जानते हो ना, कि जो चल नहीं सकते हैं, उनके पैरों में प्रॉब्लम होती है, उन्हें व्हील चेयर में चलना होता है. वाई डू यू थिंक द वर्ड व्हील इज स्पेल्ड दिस वे? मतलब कि आप क्यों जानते हो कि व्हील को यहाँ पे व्हील क्यों इस तरीके से कहा गया है, क्यों बोला गया है. से दिस अलाउड टुगेदर विथ योर क्लास. वी मतलब कि वी, हम लोग खुश होते हैं तभी तो वी बोलते हैं ना. तो पोएट्स आपसे कहते हैं कि इस वी को आप अपने फ्रेंड्स के साथ लाउडली, जोर से अपने क्लास में इसको प्रैक्टिस करिएगा. तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं. वी हियर इज माई एंड माई ब्रदर ऑन हिज व्हील चेयर. एवरी वन who sees us says we make a crazy pair. He has painted both the wheels in blues, yellows, and maroons, and sometimes just for fun, he also ties balloons. My brother's very smart. My brother is very smart. He is got plenty of brains. He helps me across puddles when it rains. When we go to the park in the evening to play, he uses a horn so people make way. Going to the market with him is such a treat. He has a rear view mirror for when we are on the street. Sometimes he takes his chair into a shallow stream. I give it good splash. Oh, how he does scream. When Baba and I take us to the hills for a hike, he puts on a special wheel like mountain spike. All our friends wait for their turn to ride. It feels so good with the arms out wide. He goes so fast, he's called the wheelchair champ, and how now all our friends know their house must have a ramp. वो स्टूडेंट्स वी, यहाँ पे जो पोएट है वो एक भाई और बहन की कहानी जो इस पोएम में डिस्क्राइब करना है, वो कहते हैं कि वी हियर इज़ माई ब्रदर ऑन द व्हील चेयर. मतलब कि यहाँ मेरा जो भाई है वो व्हील चेयर पे है. व्हील चेयर आप देख सकते हो, इसी को व्हील चेयर कहते हैं. तो कहते हैं कि मेरा भाई व्हील चेयर पे है. एवरी वन हु सीज अस, मतलब कि जो भी हमें देखता है, कोई भी हमें जो देखता है, सेज वी मेक अ क्रेजी पेयर. मतलब कि हम लोग एक अजीब जोड़े हैं, एक अजीब पेयर हैं. मतलब कि हम एक अजीब जोड़े हैं. क्रेजी मतलब थोड़ा पागल सन की पेयर कहते हैं. ही हैज़ पेंटेड बोथ द व्हील्स इन ब्लूज, येलो एंड मरून. से कहता है कि मेरा जो भाई है उसने अपने व्हील चेयर के जो व्हील्स हैं, इसको पहियों को, व्हील चेयर मतलब कि चलने वाला चेयर, तो कहता है कि उसने अपने व्हील को ब्लू, येलो एंड मरून यानी कि नीले, पीले और मरून रंग में उसने कलर कर दिया है. एंड सम टाइम जस्ट फॉर फन, और कभी कभी मज़े के लिए ही ऑल्सो टाइज बलून, मतलब कि उसमें वो गुब्बारे भी बांध देता है. माई ब्रदर इज़ वेरी स्मार्ट. कहते हैं कि मेरा जो भाई है बहुत तेज़ है. ही इज़ गॉट प्लेंटी ऑफ ब्रेन्स. उसके पास बहुत दिमाग है. ही हेल्प्स मी अक्रॉस पडल्स, मतलब वह मुझे छोटे छोटे गड्ढों को उसको क्रॉस करने में मदद करता है. व्हेन इट रेन्स, यानी कि जब बारिश होती है और सड़कों पे छोटे छोटे गड्ढे पानी से भर जाते हैं, तो वो मुझे उस गड्ढों को पार कराने में मदद भी करता है. व्हेन वी गो टू द पार्क इन द इवनिंग टू प्ले, यानी कि जब हम शाम को पार्क में जाते हैं. व्हेन वी गो टू द पार्क, यानी कि जब हम पार्क में जाते हैं. इन द इवनिंग टू प्ले, यानी कि शाम को खेलने के लिए. ही यूजेज अ हॉर्न, मतलब वो हॉर्न बजाता है, घंटी बजाता है, उसके जो व्हील चेयर पे लगा हुआ है, आप देख सकते हो. सो पीपल मेक वे, ताकि लोग हमें रास्ता दे दें. गोइंग टू द मार्केट विथ हिम इज़ सच अ ट्रीट. मतलब कि उसके साथ मार्केट जाना, बाजार जाना कितने मज़े की बात है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक साथ दावत जैसा लगता है. ही हैज़ अ रियर व्यू मिरर. उसके रियर व्यू मिरर होता है, आपने देखा होगा कि गाड़ियों में, व्हीकल्स में एक मिरर लगा रहता है जो पीछे आने जाने वाले लोगों को उसमें देखा जा सकता है. तो ही हैज़ अ रियर व्यू मिरर, आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है. तो कहते हैं कि उसके जो व्हील चेयर में रियर व्यू मिरर भी है. फॉर वेन वी वर ऑन द स्ट्रीट, यानी कि जब हम सड़क पे होते तो हम रियर व्यू मिरर में देखते भी हैं कि हमारे पीछे कौन आ रहा है. सम टाइम ही टेक्स हिज चेयर इन अ सैलो स्ट्रीम, और कभी कभी अपने उस कुर्सी को एक सैलो, मतलब कि बहुत उथले से गहरा, जहाँ पे थोड़ा पानी लगा हो, या स्ट्रीम, धारे में या नदी भी कह सकते हैं,
कि उथले नदी में भी लेकर जाता है। आई गिव इट गुड स्प्लैश, और मैं उस पर पानी की बौछार फेंकती हूँ। ओ हाउ ही डज स्क्रीम, और वो कितना ज़ोर से चिल्लाता है। मतलब कहते कि जब कभी कभी मेरा भाई अपने व्हील चेयर को उथले पानी की गहराई में लेकर उथले पानी में लेकर जाता है, और मैं उसे खूब पानी उसके ऊपर फेंकती हूँ, स्प्लैश करती हूँ, छपकी देती हूँ। ओ हाउ ही डज स्क्रीम, और वो कितना ज़ोर से चिल्लाता है। When बाबा एंड आई टेक्स अस टू द हिल्स फॉर हाइक, तो बताती है कि जब मेरे बाबा और आई हमें हिल्स पे हाइक के लिए जाते हैं। हाइक मीन्स होता है अ लॉन्ग वॉक, मतलब कि पहाड़ी पे जब एक लॉन्ग वॉक के लिए जाते हैं। ही पुट्स ऑन स्पेशल व्हील्स लाइक अ माउंटेन बाइक, और अपने उस व्हील चेयर में वो एक स्पेशल व्हील लगा लेता है, एक विशेष तरह का व्हील लगा लेता है, और लाइक अ माउंटेन बाइक, और ऐसे चलता है जैसे कि माउंटेन पे पहाड़ पे चलने वाली बाइक हो। ऑल आवर फ्रेंड्स वेट फॉर देयर टर्न टू राइड, मतलब कि सारे दोस्त मेरे इंतज़ार करते हैं, हम लोग का इंतज़ार करते हैं, फॉर देयर टर्न्स टू राइड, यानी कि उस व्हील चेयर पर राइड करने के लिए। इट फील्स सो गुड विद द आर्म्स आउट वाइड, और ये कितना अच्छा लगता है अपने हाथों बाहों को फैला के उस पर सवारी करना। ही गो सो फास्ट, वो बहुत तेज जाता है। ही इज़ कॉल्ड द व्हील चेयर चैम्प, और उसे एक व्हील चेयर चैम्प भी कहा जाता है क्योंकि वो बहुत तेज़ी से अपने व्हील चेयर को आगे दौड़ाता है। एंड नाउ ऑल आवर फ्रेंड्स नो, और अब मेरे सारे जो दोस्त हैं वो जानते हैं कि देयर हाउस मस्ट हैव अ रैम्प, मतलब कि उनके हाउस में भी रैम्प होना चाहिए। रैम्प ऐसा होता है जो सीढ़ी, मतलब आपने देखा होगा कि एक सीढ़ी होती है, स्टेयर बना होता है, और एक ऐसे होता है कि ढलान ऊपर से नीचे स्लोप बना होता है, उसको रैम्प कहते हैं, जिसपे हम व्हील चेयर को लेके आगे चल सकते हैं। हॉस्पिटल वगैरह में भी आपने देखा होगा, स्कूल्स में भी देखा होगा। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अब सारे दोस्त चाहते हैं कि उनके घर में भी ऐसा ही रैम्प हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पोएट हैं वो ये हमें समझाना चाहते हैं कि जो हैंडी क्राफ्ट होते हैं, यानी कि जो मतलब हैंडीकैप होते हैं, या फिर मान लीजिए पैर से चलने वाले नहीं चल सकते हैं, या कोई उनको प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं होती। इसलिए इस पोएम में इस पोएम में पोएट ने कहने की बताने की कोशिश की है कि जो ये बच्चा है वो हैंडीकैप्ड है, यानी कि उसका पैर नहीं काम करता, लेकिन उसके पास दिमाग है, वो बहुत तेज़ है, स्मार्ट है, और वो इंजॉय भी करता है, वो सारी चीज़ें कर सकता है जो हम एक नॉर्मल इंसान कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हमें अगर ऐसा कोई बच्चा या कोई भी आसपास अपने आसपास दिखाई देता है तो हमें इस बारे में बिल्कुल भी उसे कम नहीं आंकना चाहिए, और ये हमेशा सोचना चाहिए कि वो भी एक नॉर्मल स्टूडेंट्स है, नॉर्मल बच्चा है और नॉर्मल इंसान है, वो उस उतना ही काम कर सकता है जैसा कि हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इस पोएम का मैसेज भी आपको अच्छे से अच्छा लगा होगा, और पसंद भी आया होगा, और समझ भी आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।